अच्छे मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, जो कि यूथ का भविष्य है। आखिर कौन है गीतांजलि आंगमो? क्यों इन्हें सोनम वांगचुक का पिलर ऑफ सपोर्ट कहा जाता है? सोनम वांगचुक की मुलाकात गीतांजलि से कैसे हुई? क्या सच में वो अब आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन देश के स्टूडेंट्स ने मिलकर शुरू किया है। उनकी मांग है कि नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होना बंद हो और देश की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था को सुधारा जाए। हालांकि पहले ये आंदोलन सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये सड़कों पर उतर आया और इसमें देश भर के हजारों लोग शामिल हो गए। इस आंदोलन में जो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, वो है लद्दाख के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारत के सबसे अनोखे इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है। लद्दाख जैसे सूखे पहाड़ी इलाकों में जहां पानी की भारी किल्लत होती है, वहां सोनम वांगचुक ने सर्दियों के पानी को जमा कर बर्फ के आर्टिफिशियल टॉवर बना दिए। जब गर्मियों में ये बर्फ पिघलती है तो किसानों को खेती के लिए आसानी से पानी मिल जाता है। इस अनोखे आविष्कार के लिए उन्हें दुनिया का जाना माना रोलेक्स अवार्ड मिला था। इसके अलावा लद्दाख की कड़ाके की ठंड में जहां सेना के जवानों को गर्म रहने के लिए भारी मात्रा में केरोसिन जलाना पड़ता था, वहां सोनम वांगचुक ने सोलर हीटेड टेंट बनाए। ये टेंट सूरज की रोशनी से खुद ब खुद गर्म रहते हैं और इसमें बिना फ्यूल जलाए अंदर का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखा जा सकता है। यही नहीं, सोनम वांगचुक ने लद्दाख में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की भी स्थापना की। इस इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ रटकर पढ़ाई नहीं कराई जाती, बल्कि स्टूडेंट्स को सीधा प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है। सोनम वांगचुक एजुकेशन को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि देश को बदलने का जरिया मानते हैं। यही वजह है कि जब देश के लाखों स्टूडेंट्स नीट एग्जाम में गड़बड़ी और पेपर लीक की वजह से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, तब सोनम वांगचुक उनके सपोर्ट में आए। 28 जून को वो खुद जंतर मंतर पहुंचे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिल्ली की तपती और उमस भरी गर्मी में 59 साल के इस योद्धा ने लगातार 20 दिनों तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और सिर्फ पानी के सहारे अनशन पर डटे रहे। लगातार फास्ट की वजह से सोनम वांगचुक का वजन 9 किलो से ज्यादा गिर गया और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस दौरान उनसे मिलने के लिए जंतर मंतर पर कई ऐसी शख्सियत आई जिन्हें देखते ही सोनम वांगचुक का चेहरा खिल उठा। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी, उनकी सबसे बड़ी पिलर ऑफ सपोर्ट डॉक्टर गीतांजलि जे आंगमो थी, जो 17 जुलाई को सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 20वें दिन उनसे मिलने पहुंची थी। जब गीतांजलि ने उन्हें देखा तो वो भी हैरान रह गईं, क्योंकि सोनम वांगचुक काफी कमजोर हो चुके थे। उनकी बिगड़ती सेहत को देखकर गीतांजलि ने उनसे अनशन तोड़ने की अपील की, लेकिन सोनम वांगचुक ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे। पर अगले ही दिन यानी 18 जुलाई को सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और वहां भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। किसी भी आम स्टूडेंट या मीडिया कर्मी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। जब गीतांजलि आंगमो अपने पति से मिलने हॉस्पिटल पहुंची तो वहां का कड़ा पहरा देखकर उन्होंने सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मीडिया के सामने आकर साफ शब्दों में कहा कि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि सरकार द्वारा उनके पति को दी गई एक अवैध हिरासत है, ताकि स्टूडेंट्स की आवाज को दबाया जा सके। सोनम वांगचुक बीमार नहीं है, बल्कि उन्हें जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखा गया है। इसके बाद गीतांजलि ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसमें मांग की गई कि सोनम वांगचुक को तुरंत पुलिस के इस कड़े पहरे से आजाद किया जाए। साथ ही उन्हें अपनी मर्जी से शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार वापस मिले। उन्होंने अस्पताल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात भी की और उनके आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए दोबारा जंतर मंतर आ गई। यहाँ आने के बाद गीतांजलि ने मंच पर चढ़कर ऐलान किया कि सरकार ये ना समझे कि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में बंद करके आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। अगर मेरे पति को रोका गया है तो उनकी जगह मैं इस चलो संसद मार्च की कमान संभालूंगी। मैं खुद आगे बढ़कर छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ूंगी। गीतांजलि ने स्टूडेंट्स को सोनम वांगचुक की हालत के बारे में भी बताया।
गीतांजलि ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अब भी अन्न का एक दाना नहीं खाया है और वो हॉस्पिटल के अंदर भी अपनी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। पुलिस उनके शरीर को तो कैद कर सकती है, लेकिन उनके इरादों को नहीं। वो देश के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर हॉस्पिटल में भूखे बैठे हैं। इसीलिए अब युवाओं का ये फर्ज है कि वो हिम्मत ना हारे और चलो संसद मार्च को पूरी ताकत और शांति के साथ आगे बढ़ाएं। ये कोई पहली बार नहीं है जब गीतांजलि सोनम वांगचुक की पिलर ऑफ सपोर्ट बनकर खड़ी हो, बल्कि जब भी सरकार या पुलिस ने सोनम वांगचुक को रोकने की कोशिश की, गीतांजलि ने हमेशा आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है। बात सितंबर 2025 की है, जब लद्दाख को विशेष संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग को लेकर वहां पीसफुल विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। अचानक माहौल स्ट्रेसफुल हो गया और प्रशासन ने सोनम वांगचुक को लेह से हिरासत में ले लिया। खुद सोनम वांगचुक ने बाद में बताया था कि उन्हें बिना किसी जानकारी के इस तरह उठाया गया जैसे कोई गैंग किसी को किडनैप कर लेती है। प्रशासन ने सोनम वांगचुक पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें लद्दाख से करीब 1412 किलोमीटर दूर राजस्थान की जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि शुरुआत में उनके परिवार या वकीलों तक को नहीं बताया गया था कि उन्हें किस आरोप में और कहां रखा गया है। उन पर देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े होने के झूठे आरोप तक लगाने की कोशिश की गई। साथ ही लद्दाख में प्रशासन ने कड़ा पहरा लगा दिया। गीतांजलि ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें लद्दाख में एक तरह से हाउस अरेस्ट जैसी सिचुएशन में रख दिया गया था ताकि वो बाहर निकल ही ना सके। लेकिन गीतांजलि डरी नहीं। प्रशासन और पहरेदारों को चकमा देकर वो किसी तरह लद्दाख से एस्केप हुई और सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली आते ही गीतांजलि ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। गीतांजलि की हिम्मत, वकीलों की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की वजह से सरकार और पुलिस चारों तरफ से घिर गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे शब्दों में पूछा कि सोनम वांगचुक को इस तरह छुपाकर और कैद करके रखा क्यों गया है। साथ ही कोर्ट ने सोनम वांगचुक के डॉक्टरों से जांच कराने के आदेश भी दिए। इस कानूनी दबाव और जनता के गुस्से के आगे सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और प्रशासन ने तुरंत सोनम वांगचुक पर लगाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी सख्त धाराएं हटाकर उन्हें जेल से रिहा किया, जिसके बाद वो अपनी पत्नी से मिले, जो उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर है। बता दें, सोनम वांगचुक जब भी अनशन में होते हैं तब बाहर की कमान गीतांजलि ही संभालती है। वो केवल एक भावुक पत्नी की तरह आंसू नहीं बहाती, बल्कि एक पढ़ी लिखी, अवेयर सिटीजन और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम करती है। कानून की चौखट से लेकर दिल्ली की सड़कों तक वो हर मोर्चे पर डटी रहती है। आज जब एक बार फिर सोनम वांगचुक को दिल्ली के अस्पताल में पुलिस के कड़े पहरे में रखा गया है, तब भी गीतांजलि फिर से उनके लिए खड़ी हो गई हैं और चलो संसद का नेतृत्व कर रही हैं। दोस्तों, गीतांजलि सिर्फ सोनम वांगचुक की पत्नी ही नहीं है, बल्कि वो खुद देश की जानी मानी हस्ती है। वो एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनलिस्ट और कमाल की एथलीट है। गीतांजलि का जन्म ओडिशा के बालासोर जिले के एक पंजाबी जैन परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही समाज सेवा और देश के विकास से जुड़े कामों में इंटरेस्ट रखती थी। साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गीतांजलि के पास कई डिग्रियां हैं। उन्होंने ओडिशा की फकीर मोहन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद एक्सबियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA की डिग्री हासिल की। गीतांजलि यूनाइटेड किंगडम की मशहूर चेवनिंग फेलो भी रह चुकी है। उन्होंने साल 2017 में अपने पति सोनम वांगचुक के साथ मिलकर लद्दाख में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की स्थापना की। वो इस अनोखे इंस्टीट्यूट की फाउंडर और डीन है। ये इंस्टीट्यूट जो रट्टा मारने वाली पढ़ाई के बजाय प्रैक्टिकल और इको फ्रेंडली एजुकेशन देता है। हालांकि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव से पहले लगभग 15 साल गीतांजलि ने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है। वो हेलियोस बुक्स पब्लिकेशन हाउस और पुशन प्रोजेक्ट जैसी कंपनियों की फाउंडर भी है। वो खुद को एक स्पिरिचुअल सीकर मानती है और लोगों को वेदांत और भागवत गीता की शिक्षा भी देती है। उनका टैलेंट सिर्फ बिजनेस या किताबों तक सीमित नहीं है, वो कई सेक्टर्स में चैंपियन है। एजुकेशन और सोशल सर्विस में उन्हें बेहतरीन योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से वुमेन ट्रांसफरिंग इंडिया नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा वो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और साल 2009 में अमेरिका में हुई वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप की विजेता भी रह चुकी हैं। यही नहीं, गीतांजलि एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर है। उन्होंने ओडिशी नृत्य और रशियन बैले डांस की बाकायदा ट्रेनिंग ली है। लेकिन उनकी सोनम वांगचुक से मुलाकात कैसे हुई और इनकी लव स्टोरी क्या है? अगर आप यही सोच रहे हैं तो आपको
बता देते हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात एजुकेशन से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। गीतांजलि हमेशा से अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहती थी जो समाज के काम आए। जब वो सोनम वांगचुक से मिली तो उन्हें लगा कि उन्हें अपनी ही तरह सोचने वाला एक सच्चा साथी मिल गया है। गीतांजलि ने बताया कि मुलाकात के तुरंत बाद दोनों के बीच इतनी अच्छी बातचीत शुरू हो गई कि वो एक दूसरे के सेंटेंस को पूरा कर रहे थे। शिक्षा व्यवस्था को बदलने और समाज सुधार को लेकर दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी थी। हालांकि ये दोनों अलग अलग कल्चर से ताल्लुक रखते थे। जहां गीतांजलि उड़ीसा के पंजाबी परिवार से थी तो वहीं सोनम लद्दाख से थे। इसके बावजूद उनके बीच का प्यार और गहरा होता गया। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद गीतांजलि ने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया और सोनम के साथ मिलकर लद्दाख में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स कॉलेज की शुरुआत। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक की ये दूसरी शादी थी। जी हाँ, इससे पहले उन्होंने अमेरिकी टीचर रेबेका नॉर्पन से साल 1996 में शादी की थी, लेकिन फिर उनका डिवोर्स हो गया था। जिसके बाद सोनम वांगचुक की जिंदगी में गीतांजलि आई, जो आज भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो दोस्तों, आप गीतांजलि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।